नहीं होता। और हमारे जैसे परिवारों में तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि जिन खानदान से हम आए, जिन गांव गलियों से हम आए हैं, उन गलियों में हमने किसी को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा, तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। यस या नो? दोस्तों 100% जोड़ने का काम है, मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि जब मैं पहली बार यही इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा था, आपके चिंकारा कंट्री के सामने 61 कैवलरी यूनिट है। इस काम को क्यों करना है, कैसे करना है, हमारे साथ क्यों करना है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, इसी कंपनी के साथ क्यों करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देके जाऊंगा। और मैं हर चीज प्रमाण के साथ दिखा के जाऊंगा, क्योंकि इंसान को अपनी आंखों पर और अपने कानों पर तो विश्वास होना चाहिए। यदि इन दोनों पे नहीं है तो इंसान इंसान नहीं है, मुर्दा है। यस? जब मैं पहली बार नौकरी कर रहा था, कंपनी के जो एमडी है मिस्टर संजीव कुमार सर, मेरे बड़े भाई भी हैं, इंडियन आर्मी में मेरे साथ नौकरी भी की है, मेरे गुरु भी हैं, और मेरी जिंदगी के साक्षात भगवान भी कोई और नहीं है, वही है। उनके लिए एक बार जब पहली बार सर ने मुझसे कहा कंपनी खोले थे, रामवीर मेरे साथ, मैं कंपनी खोलने जा रहा हूं, तू मेरे साथ आ जा। सेम मेरा आप जैसा क्वेश्चन था कि सर वही जोड़ने वाला काम होगा, तो सर ने कहा यस, लेकिन ये बता तू जोड़ने से समझता क्या है? मैं सर कोई नहीं आता, किस किस के घर जाए, कोई हमारी नहीं सुनता, और ये हमें थैले वाला बताते, कंपनी वाला बताते। ओके, सर ने कहा कितनी सर्विस होगी तेरी? मैं सर हो गई 16 साल। क्या 16 साल में तूने किसी को जोड़ा? मैं कही नहीं। पैसे वाला बना? मैं कही नहीं। कितने अकाउंट में पैसे होंगे तेरे में आज? मैंने कहा होंगे सर 10-5 हजार रुपए। बोला जेब में क्या है? मैंने कहा जेब की भी यही हालत है, क्योंकि नौकरी वालियों की हालत ज्यादा अच्छी तो नहीं होती। यस या नो? उस दिन मुझे बताया कि नौकरी की डेफिनेशन है बेटा, भूखा तू मरेगा नहीं और पैसे वाला कभी। जोड़ने का सिस्टम बताता हूं, जिस काम को मैं तुझे बताने आया तू अकेला नहीं करता, इसे कौन कौन करता है? टाटा क्या करता है? जोड़ता है। रिलायंस जियो 10 करोड़ ग्राहक पर साल पर ईयर जोड़ रहा है। पहले बिजनेस का माइंड देखो, पहले फ्री में दिया 6 महीने, 1 साल दिया, 199 का दिया, 299 का दिया, 399 का, 599 का, आज 799 रुपए का रिचार्ज मिलता है उसी रिलायंस का। क्या कर रहा है? हीरो होंडा क्या करता है? मारुति क्या करती है? स्कूल वाले क्या करते हैं? दुकान वाले क्या करते हैं? यदि आपको बड़ा बनना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। यस या नो? दूसरी चीज मैंने कहा सर चलो ठीक है हम जोड़ने की बात करें, लेकिन आप जो टाटा का तो नाम बिकता है, बाटा का नाम बिकता है, रिलायंस का नाम बिकता है, मारुति का नाम बिकता है, आप जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं इसकी क्या गारंटी है? आपको भी लगता होगा, क्योंकि आपसे भी लोग मांगते होंगे। सर ने कहा गारंटी तो वैसे परमात्मा ने तेरी और मेरी भी नहीं दी, अगले 1 घंटे में तू जिंदा रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? मैंने कहा नहीं, तो गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रमाण दे सकता हूं। गारंटी, दुनिया में गारंटी नाम का वर्ड नहीं होता, और आप में से 99.99% लोगों को गारंटी हिंदी में नहीं पता होगी, और किसी को पता है तो बता दे। है किसी को पता? नहीं, गारंटी नहीं होती। चलो मैं गारंटी दे देता हूं आपको कि ये प्रोडक्ट ले जाओ, 3 महीने में यूज करना, 100% सही हो जाएगा। आप ले गए, 3 महीने यूज किया, बंदा ठीक नहीं हुआ, आप गारंटी क्लेम करने मेरे पास आए, वो मैं मर गया, किससे लेंगे आप गारंटी? है गारंटी हमारी? प्रमाण। दुनिया में हर जगह पर एक ही चीज चलती है, वो है प्रमाण। दुनिया में सजीव, हम सजीव हैं, और प्रमाण निर्जीव होता है। यस या नो? आप किसी होटल में जाएं और जाकर कहें, मैं जाके कहूं या प्रभु से कहे भाई एक रूम देना, मैं प्रभु सिंह शेखावत हूं, एसली पेस का ब्लैक डायमंड। बोला भाई साहब प्रभु सिंह शेखावत को साइड में रख और आधार कार्ड दिखा। यस या नो? आप किसी कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं, मैंने एमबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, मुझे ये जॉब चाहिए। बोला क्या किया हुआ वो छोड़, पहले प्रमाण दिखा।
यस या नो? जज भी तुम्हारी गारंटी नहीं मांगता, प्रमाण मांगता है। यस या नो? सर ने मुझसे वही कहा, वैसे तो तेरा दोस्त तू भरोसा कर सकता है, लेकिन घड़ी का एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस या नो? आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे, थोड़ा हाथ ऊपर करना। एचपी प्लस का प्रोडक्ट बोलता है या नहीं बोलता? रिजल्ट देता है या नहीं देता? यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रोडक्ट के साथ काम किया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने कहा चलो सर आपके प्रोडक्ट काम करते मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो आर्मी में नौकरी करता हूं, 24 आवर्स का नौकर हूं, मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगा? आप में से बहुत सारे भाई होंगे जो कोई 8 घंटे नौकरी करता होगा, 10 घंटे करता होगा, 12 घंटे करता होगा। यस या नो? दोस्तों आप तो 10-12 घंटे काम करने वाले लोग थे, मैं तो 24 घंटे का नौकर था। सर ने कहा बेटा परमात्मा ने किसी के साथ भाईबंदी तो नहीं की है, वही 24 घंटे अंबानी को दिए, 24 घंटे तुझे दिए, वही 24 घंटे धोनी अमिताभ बच्चन को दिए, वही 24 घंटे तुझे दिए। यस या नो? अब तेरे लिए परमात्मा या रूल तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन मैं तेरा दिन बढ़ा सकता हूं। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि दिन कैसे बढ़ सकता है? क्या तेरे जहां पर तेरे गांव में तेरे शहर में दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन कई जगह पर कई कॉलोनियों में दिन अरबों घंटे का होता है। आपको ऐसा लगता है क्या? हो सकता है क्या? होता है, और आज मेरा भी होता है। मैंने कहा सर बताओ, फिर तो बड़ी उत्सुकता वाली बात थी, क्या दिन करोड़ों घंटों का हो सकता है, लाखों घंटे का हो सकता है? बोला यस। मैंने कहा सर टेल मी, ये बता रात को घर कितने बजे जाता है? मैंने कहा सर जाता हूं लगभग, वैसे तो कोई टाइमिंग नहीं है आर्मी का, लेकिन एवरेज 8 बजे मैं घर पहुंच जाता हूं। कि 8 से 10 क्या करता है? मैं कहा 8 से 10 टीवी और बीवी। घर पे क्या करेगा इंसान? दो ही काम होते हैं, घर से ड्यूटी पर जाएगा बंदा, रिमोट लेके बैठता है, भैया वही लास्ट दिन था जिस दिन मैंने टीवी देखी, उस दिन के बाद टीवी नहीं देखी, वही दिन था लास्ट। क्योंकि टीवी देखने का काम फालतू लोगों का होता है। जिनके घर में टीवी है ना, हमारे घर में सबसे बड़ा एक ही डब्बा है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, जिसका नाम है टीवी। सही है? अच्छा 8 से 10 टीवी देखता है। मैंने कहा हाँ सर। क्या चल ये 2 घंटे तू मुझे दे दे, तो मैं अगले 3 साल में तू जो हीरो होंडा पैसे मोटरसाइकिल पे जाता है तो ये ऑडी में ला सकता हूं। जो तू जेब तेरी खाली रहती है, अकाउंट खाली रहता है, उसे मैं भर सकता हूं। तेरा घर है जो घर बदल सकता हूं, तेरे बच्चों का स्कूल बदल सकता हूं, ये तू 2 घंटे मुझे दे दे। तो मैंने सोचा यार ऐसे 2 घंटों का करूंगा ही क्या, इन 2 घंटे में तो गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने सर दिए, अब बताओ क्या करना है? सर ने कहा कुछ नहीं करना, ना मैं तुझे कोई मैथ पढ़ा रहा हूं, ना कोई इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हिंदी बोलना आता है? आपको आता है? yes. अरे बोलना आता है? yes. कुछ तो बोल भी नहीं रहे, अरे हिंदी तो आती होगी। yes. नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का एक ही मूल मंत्र है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है और लाइन में बने रहना। मैं कहता क्या करना होगा कि जयपुर में कितने लोगों को जानता है? मैं जानता हूं 50-40 को, 30 लोग चाहिए। अरबपति बनने के लिए केवल 30 लोगों की जरूरत है। आप जानते 30 लोगों को या नहीं जानते? yes. अरे सब जानते? yes. क्या करना है? कुछ नहीं करना। आज से अपने दिमाग को चाबी लगा और बक्से में बंद कर दे। आज से जो मैं कहता हूं वो करना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे पास दिमाग होता तो तू अब तक करोड़पति बन चुका होता। आज से मैं तुझसे कहता हूं वो काम करना है, कर सकता है? मैंने यस डेफिनेटली मैं करूंगा। ओके, जो प्लान अभी आपको दिखाया गया यहां पर, किसने दिखाया? त्रिलोकी जी ने। नॉर्मल था, कोई ज्यादा हाई फाई तो नहीं था। यह गीत था, एक गीत है जो अभी आपको सुनाया गया है, ये सुपर डुपर हिट है, हजारों अरबों रुपए का गीत है जो आज आपको सुनाया गया है। क्या आप इसे 2-4 बार, 10 बार, 5 बार प्रैक्टिस करके हम याद कर सकते हैं या नहीं? yes. अरे कर सकते हैं? yes. सर ने कहा ये 20 स्लाइड है बेटा, जिन पे देखकर तुझे
तुझे बोलना है बोल सकता है, क्योंकि अपन मास्टर है बोलने का। सही है? एक आदमी को रोज तुझे ये प्लान बताना, क्या करना है? जो गीत आज आपको सुनाया गया है, यही मुझे संजीव सर ने सुनाया था और मुझसे कहा था बेटा रोज एक आदमी को तुझे ये गीत सुनाना है। वो तेरे साथ आएगा नहीं आएगा, लेगा नहीं लेगा, बात नेगेटिव करेगा पॉजिटिव का छोड़ दे, तेरा काम है सिर्फ सुनाना। सुना सकते? yes. सुना सकते? yes. फिर क्या होगा जब 30 लोगों को सुनाएगा? हाँ, वर्ल्ड का लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। 30 लोगों को सुनाओगे, 20 लोग आपकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 15 आपकी बात पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे, 10 लोग आपके साथ नहीं आएंगे, 5 लोग कम से कम आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये वर्ल्ड का लॉ ऑफ एवरेज का फॉर्मूला काम इस देश में धनलक्ष्मी यंत्र भी बिकता है, हनुमान जी का मंत्र भी बिकता है। जब ये सारी चीजें काल्पनिक बिक सकती हैं तो हम तो आयुर्वेद बेचते हैं, बिकेगा या नहीं बिकेगा? चलो ठीक है सर, 5 लोग मेरे साथ आए, फिर क्या करना है? जब 5 लोग आ गए, अगले 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं करना है, कोई प्लान नहीं देना है। ये जो 5 लोग आए थे, इन्हें अपने जैसा बोलना सिखाना है। डुप्लीकेशन सिखा सकता है लेकिन पक्का 1 हफ्ते तक सिखाने के बाद जब दूसरे हफ्ते में आप निकलोगे तो कितने लोग होंगे? हम 6 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे काम होगा? 12 घंटे काम पर डे होगा। 30 दिन में काम कितना होगा? 360। 2 घंटे एक आदमी पर लगाते तो हमारा 5 लोगों की लिस्ट और बनवा दी हमने, 33 लोगों की। यस, हमने 180 आदमियों को टच किया। कितने लोगों को? 180 लोगों को टच करेंगे तो कम से कम 20 लोग हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे? अरे अच्छा नो, 20 लोगों को अगले हफ्ते में कोई काम नहीं करना, अपने जैसा सिखाना है। 20 लोग अपने जैसे सीख जाएंगे। 6 लोग हम पहले से थे। 26 लोग जब पर डे 2 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे काम होगा? दिन कितने घंटे का होता है? कितने का होता है? 3 महीने में दिन का साइज बदल सकता है। 3 महीने में 3 महीने में 24 घंटे से दिन उठ करके 52 घंटे पर आ गया। मैंने सोचा 3 साल काम कर लूंगा तो पता नहीं क्या हो सकता है, और आज 15 लाख लोग आपके इस भाई के साथ काम करते हैं। मैं कहता हूं 10 लाख लोग काम ही नहीं करते, केवल 5 लाख लोग काम करते हैं और 4-4 घंटे भी काम करते हैं। जो दिन आपका 24 घंटे का होता है वही मेरा एक दिन 20 लाख घंटों का होता है। या चालो? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने उस दिन फॉर्म भरा और दोस्तों काम करना शुरू किया। 18 महीने मैंने एज ए पार्ट टाइम इस काम को किया। इंडियन आर्मी में रहते हुए 18 साल में मेरी यहां से इनकम 18 लाख रुपए थी, पार्ट टाइम करके। आज 1 अगस्त 2016 से मैं इस कंपनी को एज ए कैरियर फुल टाइम काम करता हूं, और दोस्तों आज इस कंपनी से लगभग 15 करोड़ रुपए की इनकम आपका ये भाई का। आपको शायद जानकारी हैरानी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सत्य है। एसली प्लस बैलेंस में आने के लिए 15,000 रुपए की जरूरत नहीं होती। एसली प्लस बैलेंस में वो लोग आते हैं जिनके 7 जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं, उसकी आईडी एसली प्लस बैलेंस बनाती है। इस काम को क्यों करना है? मत करो। मैं बता देता हूं आपको, जहां से पैसा आता है यदि आप उसके लायक हैं तो वो काम करें, इसे बिल्कुल नहीं करना है। आप बताओ पैसा कहां से आता है? पैसा 4 जगह से आता है। सबसे पहले पैसा आता है कि आपके पास हाईएस्ट क्लास की डिग्री हो। यस, आईआईएम अहमदाबाद से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, रुड़की से है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री है। जहां आप किसी भी कंपनी के साथ डिग्री खरीदते हैं तो करोड़ों का पैकेज देने के लिए आपको मजबूर हो जाती है क्या? अरे हम जो लोग बैठे क्या हमारे पास है? खाना में तो बात कर सकते हैं। नहीं। दूसरा पैसा आता है इफ यू हैव एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। यदि आपके अंदर
कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आप बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े डांसर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े रेसलर हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, बैडमिंटन है, क्या हम हैं? अरे हैं क्या? क्योंकि इनसे भी पैसा आता है। एक बार भाला सही जगह पर लगा जाकर के, सही है, 20-25 करोड़ तो कमाई लिए होंगे, लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है? तीसरा पैसा आता है, यदि आपके माँ बाप आपके लिए 2-4 सोने की ईंटें छोड़ गए हों, पैसा छोड़ गए हों। हमारे तो साहब क्या बताएं, 90% तो हमारे जैसे भाई ऐसे जो अपने माँ बाप से ये कहते होंगे, अरे सही जिंदगी नहीं दे सकते तो पैदा ही क्यों किया? यस। अब आप बताओ, मैं नहीं करता इस काम को, आपके पास कोई काम है मेरे लिए? मुझे दे दो, मैं कर लेता हूं। ये काम करना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं संजीव सर को भगवान क्यों कहता हूं? क्यों कहता हूं? मैं प्रमाणित करता हूं आपको, भगवान इंसान के रूप में पैदा हुआ धरती पर। यस या नो? मानने के ऊपर है भाई साहब, मानने के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे लोग गुंडा कहते थे, कपड़ा चोर कहते थे, माखन चोर कहते थे, और तो छोड़ो, उसका खुद की बुआ का लड़का शिशुपाल उसे गाली देता था। वो भी तो भगवान था। अरे था या नहीं? मानने के ऊपर डिपेंड करता है साहब। और उसी कृष्ण को पांडव भगवान मानते थे। भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु लेकर आए हैं, वो उनके सामने नमन होते थे, लेकिन उसके खानदान के लोग उसे गुंडा मानते थे। यस या नो? क्योंकि भाई साहब घर का जो बंदा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। यस या नो? संजीव भगवान क्या होता है मुझे नहीं पता, आपने देखा? भगवान शायद ऐसा ही होता होगा कि आप जब भगवान के सामने प्रार्थना करें और भगवान से जो मांगे वो आपको मिल जाए, तो शायद आपके लिए वही भगवान होगा। आज एक्चुअली पहले से जो भी मैंने मांगा है, मेरी मांग से पहले मुझे मिला है, तो मैं भगवान क्यों ना मांगू? और भी आपके लिए भी भगवान सिद्ध करता हूं। आज आप हमारे देश में सारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 5,000 से लेकर 50 साल की नौकरी की। इन 99% लोग हम 5,000 से लेकर 50 साल के लिए लड़ रहे हैं। 1% बच्चे भी आज ये नहीं सोच पाते कि मेरी जिंदगी की शुरुआत 1 लाख रुपए महीने से होगी। यस या नो? आप में से किसी ने सोचा कभी कि मेरी जिंदगी की शुरुआत लाख रुपए महीने से होगी? सोचा कभी? आज हम 50,000, 10,000, 20,000, 15,000 रुपए की नौकरी मांगने कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाता है? डिग्री दिखा। यस? डिग्री देखता है तो फिर पूछता तेरी जात क्या है? जात ठीक है, तेरी हाइट क्या है? हाइट ठीक है, तेरा वेट क्या है? वेट ठीक है, तेरी उम्र क्या है? चलता कैसे है? पहनता कैसे? लिखता कैसे है? ऐसे चेक करता है जैसे अपनी लड़की की शादी करने वाला है। यस? और सारी चीजों में हम पास हो जाए भाई साहब, तब भी ऊपर से किसी मंत्री जी का फोन आ जाता है तो हमारी फाइल साइड में हो जाती है और किसी और की सामने हो जाती है। यस या नो? अच्छा, भगवान कैसा होगा? क्या भगवान किसी से किसी की डिग्री पूछेगा? जात पूछेगा? धर्म पूछेगा? हाइट पूछेगा? जेंडर पूछेगा? ये कहेगा अरे अंकल जी आप तो 60 साल से ऊपर हो गए, तो सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है, तुम कैसे काम करोगे? क्या पूछेगा? नहीं। भगवान शायद ऐसा होता होगा जो सबको समान जीने का अधिकार दे, सबको समान सम्मान पाने का अधिकार दे, सबको समान बड़ा बनने का अधिकार दे, सबको समान खुशियां पाने का अधिकार दे। क्योंकि भगवान के तो हम बच्चे हैं, भगवान किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं कर सकता। यस या नो? तो कहना बहुत आसान है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन किया किसी ने नहीं, क्योंकि कर भी नहीं सकता। क्योंकि कोई तो एक ऐसा मंच होना चाहिए जिस मंच पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी उम्र का आकर के अपना टैलेंट दिखाए और परफॉर्म करके अपनी जिंदगी बदल के चला जाए। इसी गलत परंपरा को खत्म करते हुए 9 नवंबर 2014 को एक क्रांति का आगाज हुआ है जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड।
के लिए क्या आपसे किसी ने डिग्री पूछी? जात पूछी? हाइट पूछी? जेंडर पूछा? ये कहा कि भाई साहब आप तो होम वाइफ है, घर का काम करती है, मैडम आप काम नहीं कर सकती? किसी ने कहा? किसी भी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन किया गया क्या? सिर्फ एक चीज चाहिए, यहां आने के लिए ना किसी की डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर, छोटा मोटा, काला पीला हरा गुलाबी सब चलता है। सिर्फ एक चीज चाहता है, हिंदुस्तानी होना चाहिए। हिंदुस्तानी हो? आधे तो बोलेंगे पाकिस्तानी हो क्या? अरे हिंदुस्तानी हो, बड़ा बनना चाहते हो, माँ बाप का नाम करना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, असली पे तो पकड़ो, सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। सही है? आप रास्ता मिल गया। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रास्ता। सिर्फ एक रास्ता। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसी किसी किताब में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ा नहीं वो सक्सेस नहीं होगा। कहीं लिखा है क्या? आप और आपके बापू पढ़े लिखे लोगों को नहीं जानते। पढ़े लिखे लोग कौन थे? पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने माइक बनाया, न सारा तार है न कुछ है, फिर भी आवाज आ रही है। अरे पढ़ा लिखा होगा या हमारे जैसा होगा? ये मोबाइल अमेरिका में बैठ के यहां से बात करो, पढ़ा लिखा होगा। लैपटॉप पता नहीं कितने कलपुर्जे इसके अंदर, ये प्रोजेक्टर, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े टैंक जिन्होंने बनाए उनमें से 10 के नाम जानते हो क्या भाई साहब? अरे जानते हो क्या? बच्चों के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हो तुम, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तुम पढ़े लिखे लोगों को नहीं जानते तो उन पर क्यों प्रेशर बना रहे हो भाई साहब? आप लोग और आपका बापू भी अनपढ़ लोगों को जानता है। श्रीदेवी को जानते हो? सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। 5 पास थी। आलिया भट्ट को जानते हो? 8 पास है। विराट कोहली को जानते हो? 11 फेल है। सचिन को जानते हो? 10th फेल है। अक्षय कुमार को जानते हो? 12th तक 12वीं क्लास तक 3 बार फेल है। रणबीर कपूर को जानते हो? पूरे खानदान में, कपूर खानदान में पहला बंदा जो 12 पास हुआ 52% नंबर से। अरे जानते हो या नहीं जानते? तो आप मुझे बताओ कि यहाँ जयपुर में कल इसरो का चीफ आ जाए और कैटरीना कैफ आ जाए तो लोग किसके पास ज्यादा होंगे? दोस्तों 2 तरह की कैटेगरी जो है, एक होती है पढ़ी लिखी कैटेगरी, होनी चाहिए। किताबें हमें ये सिखाती हैं ये दुनिया क्या है, हम क्या हैं, हमारा शरीर कैसे चलता है, ये प्रकृति कैसे चलती है। आज नए नए जहाज, नई नई चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ये फोन, मोबाइल, लैपटॉप जितने भी अवेलेबल है ये किसी पढ़े लिखे इंसान की देन है। यस या नो? लेकिन हम तो उस कोटे से बाहर हो गए ना। हाँ भाई, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस कोटे से बाहर है। हम कोई आविष्कार कर सकते हैं क्या? हम कोई कोचिंग सेंटर चला सकते हैं क्या? हम कोई IAS बन सकते हैं क्या? डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं क्या? पर उनसे भी बड़ा बन सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक शब्द कहा था आपसे, SLPS वेलनेस में आने के लिए 7 जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं तब बंदा आता है। पता है क्यों? मैंने क्यों कहा था? ऐसा नहीं है पैसा इन्होंने नहीं कमाया। पैसा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कमाया है। अमिताभ बच्चन ने बहुत पैसा कमाया, सुनील गावस्कर ने बहुत कमाया, विराट कोहली ने कमाया, धोनी ने कमाया, शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, बड़े बड़े दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है। यस या नो? इसे बोलते हैं सेल्फ अचीवमेंट, खुद के लिए कमाना। यस या नो? क्या अमिताभ बच्चन ने कोई दूसरा अमिताभ बच्चन बनाया? आवाज नहीं आई। मुझसे बात कर लो भाई, कौन है? क्या हो गया? बात मत करो फोन पे यार। ये फोन बड़ी गंदी चीज है भाई साहब। अभी नोएडा में एक लड़ाई हो गई, अब रोकी दिया आपने तो बीच में बताना ही पड़ेगा।
एक लड़की बेचारी शादी होके आई नहीं, वो फोन पर ज्यादा रहे और बात कम करे, तो उसके पति ने कहा कि थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दे लिया कर। वो ना मानी, वो फोन पर ज्यादा बिजी रहे। लड़का परेशान होकर के साहब उसने तलाक की अर्जी दे दी। और जब जज के सामने दोनों गए तो ऐसे बैठे हुए थे, दोनों नई शादी हुई थी, तो जज लड़के की तरफ देखे, वो लड़की की तरफ देखे, तो लड़के से बोला, यार तेरी इतनी सुंदर बीवी है, तू इस पर इसे तलाक क्यों दे रहा है? तो बेचारा लड़का प्रभु सर जैसा था, सीधा साधा, गर्दन डाल के बोला, साहब ये मुझ पर ध्यान नहीं देती। लड़की चिल्लाकर बोली कि जज साहब ये झूठ बोल रहा है, अरे इस पर ध्यान देने की बात तो छोड़ो, मैं तो पूरे मोहल्ले पर ध्यान देती हूँ। विधि कहाँ है? वो मोहल्ले में तो है। जैसे आनो कुछ की समझ में देर में आता है, बाहर जाके कह सकते हैं हम। समझ में आई? ये फोन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ 200 लोगों का ध्यान भंग करने के लिए एक ट्यूनिंग काफी है। जैसे आनो हम कहाँ थे? अमिताभ बच्चन पे। देखो प्रभु सर को याद है, आगे बनाओ प्रभु सर। अमिताभ बच्चन ने कोई दूसरा अमिताभ बच्चन बनाया? धोनी ने बहुत पैसा कमाया, झारखंड के बच्चों के लिए कुछ किया? विराट कोहली ने बहुत पैसा कमाया, दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ किया? शाहरुख खान ने कोई दूसरा शाहरुख खान बनाया? जितने भी बड़े लोग हैं इन्होंने अरबों रुपए कमाए, लेकिन क्या अपने जैसा कोई व्यक्ति बनाया? हमने अरबों रुपए नहीं कमाए, हमने यहां से 15 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन इस 15 करोड़ की कमाई में मेरे साथ 150 करोड़पति हैं। 150 करोड़पतियों के साथ 2500 लखपति हैं। मैं आज ऑडी जगवार में चलता हूं तो मैंने नीचे पता नहीं कितनों को मैंने चाबियां ऑडी जगवार के हैंडओवर की है। हम सेल्फिश नहीं है, हमारी तरक्की सामाजिक तरक्की है, उनकी तरक्की सेल्फ की तरक्की है। हम समाज के लिए काम करते हैं। अरे 10-20, 50-40 भूखे नंगे लोगों को उठा करके खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब बच्चे को पकड़ के उसे सिखाकर, मेरे जैसे बच्चे को पकड़कर, मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ था, मेरे जैसे बच्चे को संजीव सर ने पकड़ के आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 25-30-40 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति बना दिया, कच्चे घर से पेंट हाउस में लाके बिठा दिया। इसीलिए कहता हूं आज तो भी 7 साल हुए, आपको शायद अंदाजा नहीं है आप जिन चेयरों पर बैठे इनकी कीमत क्या है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। आपको एहसास नहीं होगा, मैं कराता हूं। आज से पूछता हूं मैं दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, एलन हो, भाईजी हो, रेजोरेंस हो, ये जितने भी चलते हैं, इनमें जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनकी परसेंटेज क्या होती है? आवाज आई? मिनिमम 75 से ऊपर वाला। यस, दैट मीन्स वो ऑलरेडी टैलेंट को लेते हैं, हमारे जैसे गधों को नहीं लेते। यस या नो? कोई सोच रहा होगा अपने आप को गधा कह रहा है। माना कि हम गधे हैं, लेकिन किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं। हमारी अपनी लाइफ है। यस या नो? अच्छा, फीस कितनी होती है उनकी? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, जैसी फैसिलिटी वैसी फीस। यस या नो? बच्चा 10th करके जाता है, छोटा सा ही होता है, टेडी बियर जैसा, माँ बाप को छोड़ के जाता है बेचारा, कोई कोटा में रह रहा है, कोई जयपुर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है। जाते या नहीं जाते? इनको पढ़ाता कौन है? पता है कौन पढ़ाता है? अपनी जिंदगी के फेलियर लोग इन्हें पढ़ाते हैं। जो सारा इंजीनियर नहीं बना वो इंजीनियर की पढ़ाई कराता है, जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टर की पढ़ाई कराता है, और जो आईएएस नहीं बना वो आईएएस की पढ़ाई कराता है। यदि बन ही गया होता तो पढ़ा क्यों रहा होता? 50 लाख बच्चे हर साल पूरे हिंदुस्तान में इन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं साहब।
यस या नो? पता है कितनों का सिलेक्शन होता है? अरे ये टीचर पढ़ा ले, इनके माँ बाप आके पढ़ा ले, भगवान आके पढ़ा ले, तब भी 10,000 बच्चों से ज्यादा का सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। आप क्या समझते हैं इनके पढ़ाने से उनके एग्जाम क्रैक होते हैं? नहीं। जो लड़का 10th में 99% लेके आया है, 98% लेके आया है, वो ट्रिपल ई और ट्रिपल जेई का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता? कर सकता है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि पैसा भी तो कहीं से। ये क्या करते हैं फिर? मैं कोटा में मेरा बहुत बड़ा काम चलता है, वहां कोई भी बोर्ड पे और कोई ऐड नहीं मिलता, सिर्फ इसी का ऐड मिलता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आज हमारे कोचिंग सेंटर इतनों का सिलेक्शन हुआ, पेपर का पहला पेज भरा हुआ होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, माँ बाप को बुलाकर पगड़ी पहनाई जाती है, सम्मान किया जाता है। अरे अभी तो नंबर ही आया, तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह मिली क्या? जॉब मिली क्या? अभी तो 5 साल बाप को और पेलेगा भाई साहब। पैसा चाहिए 5 साल। एमबीबीएस बनेगा तो 5 साल पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? इंजीनियरिंग करेगा तो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? 5 साल ठीक ठाक पढ़ा तो जाकर के पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी। 5 साल में कोई गड़बड़ हो गई तो जीवन खराब। यस या नो? आप जिसमें बैठे हैं, पता है आपको, ये जो फाइटर सक्सेस सिस्टम जो नाम देख रहे हैं आप, ये कोचिंग सेंटर है हमारा। इसके लिए ताली बजाओ एक बार। इस कोचिंग सेंटर का निर्माण जून 2015 में माननीय एमडी साहब संजीव सर ने मनाली में किया था। आज लगभग 6.5 साल इस कोचिंग सेंटर को होते जा रहा है। यस या नो? इस कोचिंग सेंटर की उपलब्धि गिनाता हूं मैं आपको। इस कोचिंग सेंटर ने पहला करोड़पति देने में 1.5 साल लगाए थे। क्या दिया? नंबर नहीं आया हमारे पास, अकाउंट में 1 करोड़। यस? पहला करोड़पति 1.5 साल में। आज 7 साल हुए इस कंपनी को चलते हुए। 7 साल का रिजल्ट आपको बता के जा रहा हूं दोस्तों। 7 साल में असली बैलेंस आज हर वीक में 65 लखपति और 3 करोड़पति पैदा करती है। अभी तो 7 साल का ही है। वोट डालने लाके तो होने दे, 18 साल का तो होने दे या नहीं? मैं आज स्टाम्प पेपर में लेके देता हूं, यहां से कोई फोटो लेके जाना अपने घर दीवार पर मढ़वा के रखना। मैं जो कह रहा हूं याद करके जाना। जिस दिन मैं असली पे बैलेंस का 18वां बर्थडे मनाऊं, जिस दिन असली पे 18 साल की हो, उस दिन तक आप मेरे साथ बने रहना, छोड़ के मत जाना। मैं जहां बुलाऊं आना, मैं जो बताता हूं उसे करना, क्योंकि दोस्तों बड़ा वो बनता है जो टीचर बताता है, वो सामने वाला करता है। अपनी मर्जी से दुनिया नहीं चलती। अपनी मर्जी से हम करोड़पति बनते तो अब तक बन चुके होते, या बैठने की आवश्यकता। और करोड़पति वही बना सकता है जो पहले बना हो। और हर वीक में तुम्हारे जैसों को पकड़ के 3 को करोड़पति बनाता हूं, इसलिए कह रहा हूं। जिस दिन 18वां बर्थडे हम मनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सब रिकॉर्ड करके लेके जाना और फोटो लेके जाना। अगले 11 साल जहां मैं बुलाता हूं आते रहना, जैसे बोलता हूं करते रहना, अपना दिमाग लगाना मत। प्रभु सर जैसे बताते करते रहना। जिस दिन 18वां बर्थडे मनाऊंगा, आप सबके अकाउंट में कम से कम 10-10 करोड़ रुपए क्रेडिट होंगे। हो सकता है किसी को मजाक लग रहा हो, लग सकता है, लग सकता है भाई साहब। इंसान, तुम बच्चे होते तो मान लेते, बच्चे को डर नहीं लगता। बच्चा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि तब तक उसे किसी ने डर पैदा नहीं किया होता। बच्चा कुएं में कूद जाता, आग में हाथ दे देता, गिर जाता, सांप पकड़ लेता है, बिच्छू पकड़, कोई डर नहीं लगता। कच्ची मिट्टी हो हाथ में और कुम्हार के हाथ में हो और वो अच्छा कारीगर हो तो साला 50 तरह की चीजें बना सकता है उसमें से। यस? लेकिन एक बार पकने के बाद उस मिट्टी से कुछ नहीं बनता। आप पकी हुई मिट्टी हैं भाई साहब। आप में से बनाना बहुत मुश्किल
रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को चाणक्य मानते हैं और सामने वाले को बेवकूफ मानते हैं। तरक्की होने का सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा जो ब्रेकर है, वो ये है कि तुम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो मेरे जैसा कच्चे घर वाला पेंट हाउस में आ जाता है और 40 लाख रुपए महीने कमाने में लगता है। मैंने तो 10 करोड़ रुपए बहुत कम बताए हैं। 11 साल में भी अरे कितनी है? 11 साल। मैंने वो काम करते हुए 7 साल हुए हैं। अरे 11 साल में मैं तो यहां से 100 करोड़ रुपए कमाया हुआ व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं तो 10 करोड़ की बात कर रहा हूं आपकी। या जानो, अब बात आती है सर कर तो ले, लेकिन ऐसी कंपनी बहुत आती है, फंसाते लोग, झूठ बोलते, वो बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। हजारों नाम है हमारे पास। समाज हमारा इस काम से पूरी तरह से नेगेटिव है या नहीं है? इसका मतलब तुम भी हो। हाँ, तुमको से पहली बार आ गए, हम जानते हैं, हम भी थे। लेकिन दोस्तों, जब तक जमाना नेगेटिव है तब तक ही पैसा कमाने का मौका है। जिस दिन जमाना पॉजिटिव हो गया ना, तरस जाओगे पैसे कमाने के लिए। एग्जाम्पल दूं, नौकरी। आज से 40-50 साल पहले, मैं अपने पिताजी के जमाने की बात करूं, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, फिर भी बिजली विभाग में नौकरी मिली। और मेरे दादाजी बोले, अच्छा तू नौकरी करे, नौकर बनेगा, सारा ठाकुर का बेटा है तेरा, जमीन पड़ी हजारों बीघा, इसे क्या कर। यस, जमाना बदला, लोग नौकरी के प्रति पॉजिटिव हुए। आज इतने पॉजिटिव है, कोई भी बच्चा अपने गांव में खड़ा है कि ये कहते ना मेरी 20,000 रुपए महीने नौकरी लग गई, हाँ लग गई होगी, क्योंकि उन्हें यकीन है, क्योंकि उसके बारे में जानते हैं। अपने गांव में खड़े होकर ना मेरा 1.5 लाख रुपए महीने का चेक आता है, मानेगा कोई? मानेगा नहीं। तुम साहब छाती फाड़ के दिखा देना, तब भी 4 मार है, कहीं से लूट लाया होगा, मानेगा। क्यों? गलत वो नहीं है, क्योंकि हमारा समाज आज नौकरी के लिए पॉजिटिव है। क्या नौकरी मिलती है भाई साहब? अरे मिलती है। आज मैं बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना, भारत सरकार बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रॉपर लॉ लाने वाली है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रियां शुरू कर दी हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए के कोर्स हैं। आप बताओ, 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके 3-4 साल बाद, 5 साल बाद ये लड़के जब आ रहे होंगे तो इनकी ज्वाइनिंग कहां होगी? तुम्हारे नीचे। लेकिन कब? जब तुम टिके रहोगे। तुम आज क्या हो, डजंट मैटर, कल कौन तुम्हारे नीचे आके काम करेगा, दिस इज मैटर। आप मुझे बताओ, मैं तो सरकारी स्कूल से 12 पास आदमी हूं, क्या मैं किसी डॉक्टर को, टीचर को अपने लिए काम करा सकता हूं क्या? अरे यही 3-4 टीचर बैठे थे, कोई हमारे जंगल साहब भी टीचर है, आईएएस मेरे साथ काम करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर काम करते हैं, बड़े बड़े। जयपुर में एक हमारे लक्ष्मण साहब है, उनका लड़का एसडीएम है, लक्ष्मण साहब भी मेरे साथ काम करते हैं, एसडीएम साहब भी काम करते हैं। क्या ये मेरे लिए ऐसे काम कर सकते थे? विकास बोरा इंडिया को टॉप किया हुआ इंजीनियर है, वो भी मेरे साथ ही काम करता है, गुरुजी नमस्कार करता है। कोई कहता? अरे कहता क्या? आज आप क्या हो, आप क्या जानते हैं, या कोई मैटर ही नहीं करता। क्या पता कल कोई मेरे जैसा पागल तुम्हारे नीचे आ जाएगा, उड़ा के ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा। मैं भी तो किसी को मिला हूं, प्रभु सर किसी को मिले हैं, भंडारी सर भी किसी को मिले हैं, महिपाल सर भी किसी को मिले हैं। मुझे महिपाल सर एक मिले, एक तरफ देखने की जरूरत नहीं है, इतना काम उन्होंने कर दिया मेरे लिए। यस या नो? Someone is waiting for you, कोई इंतजार कर रहा है जो आपके लिए काम करेगा, लेकिन पहले तुम तो किसी के लिए करो। भाई परमात्मा बिना कर्म के तो पैसा नहीं दे सकता ना, देगा क्या? बस आप एक चीज करो, एक चीज, कोशिश। जब कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
निकलेगा जरूर। क्योंकि दुनिया में किसी इंसान को जिता सकती है तो वो एक ही चीज है, जिसका नाम है आप जोरदार तालियां बजाओ तो एक बार कोशिश करो। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। वाह वाह वाह, बजाओ। ऐसे मत सुनो कि मैं अनारकली हो रहा हूं, तुम जिले आए। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। और मेरे जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा। लगता है नहीं क्या दुनिया खत्म हो गई है, मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा बेकार आया दुनिया पे, ऐसा लगता है। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से उठाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप सब स्कूल तो गए होंगे? yes. चलो आपको एक मंत्र देके जाता हूं आज। स्कूल गए थे? yes. मैथ किस किस ने पढ़ा है? हाथों पर कर। कुछ मेरे जैसे भी होंगे ना पढ़े। अरे सबने पढ़ा है? yes. दोस्तों मैथ में जब हम पढ़ाई करते हैं, मैथ बड़ा प्यारा लगता है मुझे, सबसे ज्यादा प्यार मैं मैथ को ही करता हूं और मेरे नंबर भी सबसे ज्यादा मैथ में आते थे, डिस्टिंक्शन से पास हो। मैथ में न्याय होता है, मैथ में न्याय होता है। जिसका आंसर ठीक है उसे 100% नंबर मिलते, जिसका आंसर गलत है उसे 0 मिलते। यस या नो? यस। लेकिन मैथ चलता किस पर है पता है? मैथ चलता है माना के फॉर्मूला भाग में लगे। पहले क्या होता है? माना की मूलधन 100 रुपए, माना की रेलगाड़ी 350 की रफ्तार से चलती है, माना की बिल्डिंग की हाइट इतनी है, माना की जमीन की लंबाई इतनी है, माना के आदमी इतनी तेज दौड़ता है। साला गाड़ी चलती है या नहीं चलती, हमें पैसा किसी ने दिया नहीं, बिल्डिंग की लंबाई नापी नहीं, लेकिन क्या किया? क्या किया? माना की। यस यस। सबसे बड़ी विडंबना माना की। पूरा मैथ इस पर चलता है, पहले मानते हैं हम है या नहीं। आप बताओ 350 की रफ्तार से आज तक इंडिया में गाड़ी चली क्या? लेकिन तुमने माना था कि नहीं? तो माना यस या नो? पहले माना, फिर उसमें फॉर्मूला लगाया। यस यस। फॉर्मूला किसका था? तुम्हारा या टीचर का? नो, किसी विद्वान का। किसका? किसी महान विद्वान ने हजारों रिसर्च करने के बाद कोई फॉर्मूला निकाला था। मान लेते हैं a+b=2², ऐसे निकाला था, या 2ab। किसी महान विद्वान ने बनाया था या हमने बनाया था? फिर आप उस फॉर्मूले को लगाते हैं। आप फॉर्मूला मत लगाओ, मैनुअल तरीके से सवाल निकालो, आंसर आएगा क्या? अरे आएगा क्या? नहीं आता। और हम महान विद्वान के द्वारा लगाए हुए फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है, उस पर मार्क मिलते हैं, हम पास होते हैं। ऐसे करके हमने सेकंड थर्ड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सिर्फ एक ही काम किया, माना माना माना। यस यस। कभी आपने सोचा माना कि मैं करोड़पति हूं? किसी ने सोचा? तो भाई साहब न सोचा न फॉर्मूला लगाया तो भाई बनेगा भी नहीं। समझ रहे मेरी बात? माना कि अरे मानने में क्या जाता है तेरा फिर बाप में कुछ जाता है क्या भैया? मान ले एक बार, अपने घर गांव में घर बनाते हो, जमीन देखते हो तो पहले उसमें नक्शा आपके माइंड में आता है, नींव में खोद देते हो पहले ही? हाँ जी।
अरे पहले नींव किसी ने खोदी क्या? पहले वो जमीन देखते हैं, लंबाई चौड़ाई लगाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को बुला के उसका नक्शा बनवाते, बीवी को दिखाते यहाँ कमरा बनेगा या किचन है या बाथरूम है, कुछ चेंजमेंट करके पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के बाद नींव खुदती है। यस। आप जब आपको पता है आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां पर हर वीक में 65 लखपति 3 करोड़पति बनते हैं, तो आपको मानने में क्या जाता है कि मैं भी करोड़पति? तो सही। आज बता रहा हूं, अपने घर बैठ के कैलकुलेशन करना या तो मैथ पढ़ा है तुमने। पहले अपने आप को माना कि मैं टॉपाज बन गया। डायमंड करोड़पति मत बनो, छोटे रैंक से बात करते हैं। जो टॉपाज है बड़े रैंक सोच सकता है, जो फ्रेशर है हमारा वो सोचे माना कि मैं टॉपाज बन गया। यस, ये कॉपी पे लिख लिया। अब इसमें किसी महान विद्वान के द्वारा बनाए हुए फॉर्मूले को लगाना है। फॉर्मूला क्या है? पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, टीचेबिलिटी रखनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा और मुझे डेली घर से काम करने। अब मेरे पास लिख लिया मैंने, माना कि मैं टॉपाज हूं और टॉपार बनने के लिए 218 आईडी मुझे लेफ्ट में चाहिए, 106 राइट में चाहिए। यस। अब 365 दिन एक साल में होते हैं। आज मैं अकेला काम करने जा रहा हूं, पर डे में कितने लोगों को प्लान दूंगा? यस, पर डे कितने लोगों को प्लान दूंगा? अब मेरे साथ लोग आएंगे, उनको डुप्लीकेट करूंगा। इन 318 लोगों को लाने के लिए मुझे कम से कम 1200 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। 4 में से एक आदमी आता है तो मुझे 1200 लोगों को टच करना है। मेरा दिनचर्या क्या है, मैं कितने लोगों को प्लान दूंगा, ये कैलकुलेशन कर लेना। आपकी दी हुई डेट से पहले आप टॉपाज बन जाएंगे। लेकिन आज जब स्कूल में थे तो मान लेते थे, लेकिन अब तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो सक्सेस भी नहीं है। नहीं है। क्या मानने के लिए तैयार हो? yes. अरे मानने के लिए तैयार हो? yes. आज मान लो। एक्चुअली बात क्या होती है कि इंसान 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे नौकरी के लिए उसके ड्रेस कोड में जाने के लिए तैयार है, उसके दिए हुए आदेशों को मानने के लिए तैयार है, उसके द्वारा बताए हुए टाइम पर खाना खाने के लिए तैयार है, लेकिन साला अपने मालिक बनने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। 8 बजे कोई उसे नहीं बोलता, अलार्म लगाता है बंदा, टाइम से तैयार होता है, कपड़े पहनता है, ड्रेस पहनता है, टिफिन लेता है, चल देता है। आप में से कोई व्यक्ति है जहां पर 40 लाख रुपए महीने आ सकते हैं कि 8 बजे चक्कर में किसी को प्लान दिया हो? तुम्हारा समर्पण नहीं है तो तरक्की भी नहीं हो सकती ना। होगी क्या? नहीं हो सकती। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आज जिस काम को हम कर रहे हैं वो काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। आप सोचो, मैं 15-20 साल और काम कर गया स्लीपियत बैलेंस में, तो कम से कम 10,000 करोड़पति बना के मैं जाऊंगा। 10,000। इस दुनिया में किसी ने करोड़पति को करोड़पति बनाया है क्या? अरे आप ऐसे सिद्धांत में हो, आप ऐसे काम में हो जहां आप तो बड़े बनोगे, लोगों को भी बड़े बनाओगे, वहां पर तो सारा नींद ही नहीं आनी चाहिए। हमें तो आती नहीं। 24 आवर्स हमारा टाइम कहीं होता है तो असली के लिए होता है। मेरे पास खूब पैसे में और भी बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन अपन 1 सेकंड भी किसी को नहीं देता। अपना काम है सिर्फ एक ही काम, असली वेलनेस, क्योंकि यहां पर बोलने से पैसा आता है। किससे आता है? बोलने से पैसा आता है। पैसा लगा के पैसा कमा के लोग मोटे हो जाते, सेहत खराब हो जाती है। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे आपके साथ बोलूंगा ना, ये 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। आपको तो ठंड लग रही होगी, लेकिन मुझे तो पसीना आ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, और पैसा तो ऑटोमेटिक अच्छा है। वैसे नो तो तभी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हुए घर माया। दोनों यहीं से हो रहे हैं। और तीजा सुख पुत्र हितकारी। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, लेकिन साहब जेब टाइट है, क्या करे? जब जेब ढीली होगी, अकाउंट में अनाप शनाप पड़ा होगा, कोई ऐसा दुनिया का बेटा नहीं है जो अपने बाप की सेवा नहीं करना चाहता। मजबूरी है साहब। यानो ये आप चौथा सुख सुरक्षित नारी, अपने आप सही हो जाएगी। नहीं सच है। आप कहते हैं, लोग कहते हैं
गुण नहीं मिलते, मैं 36 का 36 गुण मिला सकता हूं आज और अभी। अरे पंडित जी मिलाए ना मिलाए, मैं मिला सकता हूं, मैं जाटूंगा सबाई कास्ट। लेकिन पंडित वही जो गाल बजावा, अपनी बातों से दुनिया को संतुष्ट कर दे, हीजे पंडित। यशानो क्या है? आज की दुनिया में इतने बेकार के कामों में हम फंसे हुए हैं। आप में से किसी को पता था कब बाहर आएंगे? किसी का मुहूर्त पता है? अरे आपका बच्चा कब कितने बजे कितनी सेकंड में पैदा होगा आप बता सकते हैं क्या? अरे बिना मुहूर्त में पैदा हुआ इंसान पूरी जिंदगी सारा शुभ मुहूर्त के चक्कर में रहता है। कौन सा मुहूर्त? काय का मुहूर्त? दुनिया में कोई गलत होता ही नहीं। काय के मुहूर्त होते हैं? भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि का कोई शुभ और अशुभ नहीं होता, सब शुभ होता है, करने वाला होना चाहिए। गुण नहीं मिलते, ऐसे बैठे रहते लोग। बच्चा कितने बजे पैदा हुआ? बोला इतने बजे हुआ। दिन क्या था? मंगलवार था। तिथि कौन सी थी? ये थी। बोला क्या करेगा? बोला कुंडली बनवाऊंगा। हमने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कब पैदा हुए? बेटा दशहरा से 3 दिन पहले। कसम से बता रहा हूं, मुझे दिन तिथि तारीख मिनट तो छोड़ो, ये भी नहीं पता साल कौन सी थी। मेरा मानना यह दोस्तों, कुंडलियां बनाने से भाग्य नहीं बदले जाते, कर्म करने से भाग्य बदला जाता है। शादी वाले आए थे हमारे, पूछा साहब कुंडली दो। हमने कहा हमारी तो कुंडली है नहीं। कहते तो फिर शादी कैसे होगी? मैं हमें देख लो। सही है? तो भाई ऐसे कैसे होगी? नाम कितने में जो तुम्हें कराना वो खड़ा, अपने पास कुछ नहीं है, सामने खड़ा बंदा पसंद है तो हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं। यशानो साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 36 का 72 240 जितने भी गुण होते मेरी बीवी के साथ टकाटक मिलते। मिलाने पड़ते। सही है? होता क्या है साहब, ये जितने गुण है साले सब पैसे से मिलते हैं। ठीक है, पैसे से मिलते हैं। यहां पर बीवी करवा चौथ पे मांग रही है कि साहब अब तो कुछ दिलवा दो, बोला जेब टाइट है। एनिवर्सरी आई, अब तो कोई बाहर ले चलो, बोला बजट टाइट है। अरे अब तो तुम्हारा मेरा बर्थडे आ गया, थोड़ा तो कुछ दिलवा दो, बोला अभी रुक जा थोड़ा सा, मैं भी टाइट हूं। अब वो करवा चौथ में ऐसे छलनी में देखती तो है, लेकिन भगवान से कहती है प्रभु इससे अगले जन्म में मुझे मत दे। इसका बजट टाइट, जेब टाइट, ये टाइट, मुझे कोई ढीला दे देना प्रभु को देख। आज से बताता हूं, आज से पैसा भी जरूरी नहीं है, आपके गुण नाम तो मुझे बताना। आप मेरी एक बात मान सकते हैं? yes. आज तक आपने दुनिया में कमियां देखी, कमी मन देखो किसी को, कमी मन देखो, कमी होती ही नहीं किसी के अंदर। हमें किसने बनाया है? भगवान गलत प्रोडक्ट बना के भेजता है क्या? फिर हमें कमी क्यों दिखाई देती है? आप बताओ क्यों दिखाई देती? भगवान ने हवा बनाई, बारिश बनाई, धरती बनाई, इंसान बनाया, क्या ये खराब है? आज वही धूप सर्दी में बहुत अच्छी लगती है, यही धूप गर्मी में बड़ी गंदी लगती है। यशानो आप फूलों से गुजरते हैं, हवा फूलों से गुजरती है तो खुशबू देती है, और गंदे नाले से गुजरती है तो। लेकिन कुछ लोगों ने अपना घर गंदे नाले के साथ बना रखा है, और जो परमानेंट गंदे नाले के साथ रहता होगा क्या उसे बदबू आएगी? आएगी क्या? अब तुम फूलों के साथ रहते हैं, आप उस गंदे नाले के पास जाओगे तो सीधे कहोगे जाते ही भाई स्मेल से आ रही है, वो कहेगा कहां आ रही है? बोले नहीं आ रही है, बोले नहीं आ रही है। न तुम खराब हो न वो खराब है, वो गंदा विचार। विचार हमारी आदत है सामने वाले में कमियां देखना। हम तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तुम में से 99% लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बीवी की आज तक तारीफ नहीं की, इसलिए तो नाराज है। आज जाके यहां से एक काम करोगे? पक्का? कुछ को तो हंसी आएगी। आज जाके एक काम करना दोस्तों, जैसे आप अपने घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, आपकी बीवी निकल के आएगी। दरवाजे पे एकदम खड़े होना और कहना
डार्लिंग कैटरीना कैसे लग रही है? नहीं कह सकते? अरे तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी की तारीफ तुम नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी करेगा? अच्छा पड़ोसी तारीफ करे तो तुम झेलोगे क्या? पड़ोसी कहते हो भाभी आज तो भाई पटाखा लग रही हो, डंडा निकाल लोगे, तमंचा निकाल लोगे, थप्पड़ मारोगे, लड़ाई कर लोगे। तू कहता नहीं, किसी और को कहने नहीं देता, कैसे गुड़ मिलेंगे बेटा? है क्या ये उसका अधिकार नहीं है? पूरे खानदान को छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, क्या तुम दो शब्द तारीफ के लिए कह सकते हो उसके लिए? अरे कैसी भी सही है तो तुम्हारी, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से है भाई, पट्टा तुम्हें दिया है, दिया या नहीं? मर्जी न मर्जी रहना तुम्हें वही है, जब रहना तो यार प्यार से रह लेना है। मुड़ के जरूर देखेगी बोला यार वही है कोई और है। यस चाय बना के लाती है, एक बार कहना चाय पीने के बाद डाले चाय तो भाभी टार गई पिए, लेकिन तेरे हाथ में जो टेस्ट आता है सारा दुनिया में कहीं नहीं आता। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? खाना खाओ तब उसकी तारीफ करो, कपड़े पहने तब तारीफ करो, और जब आप एस्लीपेस करते हो तो बिना मौसम के बरसात होती है ना, बिना मौसम आपको गिफ्ट दिलवाना अपनी बीवी को, 36 के 36 गुण उसी दिन मिल जाएंगे। सही है? मैं भी, मेरा जो अभी हुआ था रॉयल डायमंड,